अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पोर्यूलेशन या एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इसे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इसके थीम को अगर देख लें तो कंसिडर करें कि एक बैक्टीरिया है जो कि पीसफुली जगह के ऊपर मौजूद है और अपनी लाइफ प्रोसेसेस उसको कंटिन्यू किए हुए है, उसके अंदर नॉर्मल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसके लिए वहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल हैं डियर स्टूडेंट्स। अब लेट से वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो सडनली अनफेवरेबल हो जाएं, मींस कि जिन रिसोर्सेज के ऊपर बैक्टीरिया रिलाई करता था वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं, वहाँ पर डेजिकेशन हो जाए, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, वहाँ पर कोई किसी एंटीबायोटिक का अटैक हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में बैक्टीरिया की लाइफ के लिए ये थ्रेट है डियर स्टूडेंट्स। अब बैक्टीरिया को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम लोग स्पोर्यूलेशन का नाम देते हैं। इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया उन अनफेवरेबल कंडीशन से डील करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है और स्पोर की फॉर्मेशन होती है डियर स्टूडेंट। तो स्पोर्यूलेशन क्या चीज़ है? द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया मेक्स एंडोस्पोर्स। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बैक्टीरिया एंडोस्पोर प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग स्पोर्यूलेशन का नाम देते हैं। अब एंडो मीन्स इनसाइड और स्पोर ये डोरमेंट बॉडीज हैं, ये रेस्टिंग बॉडीज हैं, ये वो सर्वाइवल के लिए तैयार की गई प्रोटेक्टिव बॉडीज हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। तो एंडोस्पोर दीज आर स्पेशलाइज्ड डोरमेंट रेस्टिंग सेल्स विच आर फॉर्म्ड ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आए तो बैक्टीरिया ये एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करवाते हैं जिससे उनका सर्वाइवल वो पॉसिबल हो पाता है। अब इस एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर देख लें डियर स्टूडेंट, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका कोर आता है डियर स्टूडेंट्स, मींस के वो पोर्शन जिसमें इस एंडोस्पोर का डीएनए मौजूद है। इस डीएनए के बाहर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स सेल वॉल, और उस सेल वॉल के बाहर मौजूद है उसका स्पोर कोट। और डीएनए जिस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड है उस फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं इस एंडोस्पोर के: डीएनए, साइटोप्लाज्म, डीएनए के बाहर सेल वॉल और देन स्पोर कोट। अब एक पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स कि जब वो अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म हो जाती हैं तो जो स्पोर की फॉर्मेशन हुई होती है वो एंडोस्पोर दोबारा से जर्मिनेट कर जाता है और दोबारा से नॉर्मल बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस हो जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो वो सारा का सारा प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए स्पोर्स की फॉर्मेशन करवाता है उसे स्पोर्यूलेशन कहते हैं। अब इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स 7 स्टेप्स हैं जिनको हम लोग डिटेल से देखते हैं। अब लेट से ये हमारे पास एक नॉर्मल स्टेज के अंदर बैक्टीरिया है जो कि अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। अब सडनली यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई जिनका मैंने तज़किरा किया, डेजिकेशन है, हाई टेम्परेचर है, एंटीबायोटिक का अटैक है। अब ये नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड था, उसकी नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर नॉर्मल सेल वॉल थी। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये न्यूक्लियोइड जो है, डीएनए मटेरियल जो है, ये रेप्लिकेट करेगा। इस डीएनए मटेरियल की 2 कॉपीज बनेंगी और 2 कॉपीज 2 डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करेंगे डियर स्टूडेंट। अब ये देखें, एक ये ओरिजिनल कॉपी, एक ओरिजिनल डीएनए और एक ये उसकी बनने वाली कॉपी डियर स्टूडेंट्स। अब ये कॉपी बन गई तो पहला स्टेप था डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है ये इनवर्ड इन्वेजिनेट करेगी, अंदर की तरफ ग्रो करेगी और हमारे पास यहाँ पर एक बाउंड्री बन जाएगी, एक सेप्टम वो बन जाएगा डियर स्टूडेंट, एक बाउंड्री वॉल है ये सेप्टम। अब ये सेप्टम बन गया एक कॉपी के गिर्द और दूसरी कॉपी के गिर्द। अब इसने इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया डियर स्टूडेंट। ये डीएनए है, उसके साथ कुछ साइटोप्लाज्म का पोर्शन है और ये बाहर से सेल मेम्ब्रेन है डियर स्टूडेंट। अब ये 2 हमारे पास अंदर बॉडीज बन गई। अब ये जो बॉडी हमारे पास बनी है, जो नई बॉडी बनी है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, डीएनए और सेल मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन है, इसको हम लोग 4 स्पोर का नाम देते हैं। अगेन इसको हम लोग 4 स्पोर का नाम देते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट मेंशन नहीं है। और जो पहले से मौजूद था डीएनए का पार्ट और बाकी साइटोप्लाज्म उसको मदर स्पोर का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स एक दफ़ा तो सेप्टम की फॉर्मेशन हो गई। अब अगेन ये जो मदर स्पोर की सेल मेम्ब्रेन है ये दोबारा इसके ऊपर कवर अप हो जाएगी और ये एक सिंगल लेयर की बजाय ये डबल लेयर हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। गॉट इट? सेकेंड मेम्ब्रेन कहाँ से आई?
ये जो मदर स्पोर की सेल मेम्ब्रेन थी, ये अगेन फोर स्पोर को कवर कर लेती है और इसके गिर्द एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन की। पहले भी सेल मेम्ब्रेन की ही लेयर थी, अब एक और सेल मेम्ब्रेन की लेयर उसके ऊपर आ गई, तो ये इस तरह सेकेंड मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई डियर स्टूडेंट। तो ये देखें दोबारा से इन्वेजिनेशन हुई, ये मदर स्पोर का न्यूक्लियोइड यहाँ पर ड्रॉ कर लें, तो ये दोबारा से इन्वेजिनेशन हुई और डबल लेयर्ड हमारे पास स्पोर का स्ट्रक्चर बन गया डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म और उसके बाहर दो सेल मेम्ब्रेन की लेयर है डियर स्टूडेंट। अब इन दो सेल मेम्ब्रेन की लेयर के दरमियान फिलिंग होगी पेप्टाइडोग्लाइकन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, तो इस पॉइंट के ऊपर आकर इस बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की फिलिंग होगी डियर स्टूडेंट्स इन दो लेयर्स के दरमियान। तो देन देखें फिलिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन बिटवीन टू लेयर्स, पेप्टाइडोग्लाइकन की फिलिंग हो गई। अब ये स्टेबल है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्पोर। इस सेल वॉल के ऊपर हम एक और लेयर चढ़ाएंगे, एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ाएंगे जो कि मजीद हार्श कंडीशन से इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी। अब वो जो एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाएंगे उसको हम लोग स्पोर कोट का नाम देंगे। इस स्पोर के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग, एक एक्स्ट्रा कोट है जिसको हम लोग स्पोर कोट का नाम देते हैं। सेल वॉल इज फॉर्म्ड एट दिस स्टेज, ये पॉइंट था। अब इसके ऊपर स्पोर कोट की फॉर्मेशन होगी। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स पर्पल कलर के साथ मैंने स्पोर कोट इसको ड्रॉ कर दिया है। अब इस टाइम के ऊपर डियर स्टूडेंट्स ये मेच्योर होता है बैक्टीरिया के अंदर, मेच्योरेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर, और मेच्योरेशन के बाद यहाँ से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो थी मदर स्पोर की उसकी लाइसिस होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है और जो मेच्योर स्पोर है वो रिलीज हो जाता है। अब ये ऐसी कंडीशन में मौजूद है जहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो ये इस काबिल है कि उस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को, उसके साइटोप्लाज्म को महफूज रख सके। अब ये उन हार्श कंडीशंस को बियर करेगा और जैसे ही दोबारा से हालात बेहतर होंगे, कंडीशंस फेवरेबल होंगी, तो ये जो स्पोर है ये अगेन जर्मिनेट कर जाएगा और दोबारा से नॉर्मल बैक्टीरिया उनकी फॉर्मेशन होगी डियर स्टूडेंट। तो ये था कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया से किस तरह प्रोसेसेस के थ्रू हमारे पास स्पोर बनता है। पहले सेप्टम बना, देन अगेन सेकेंड मेम्ब्रेन बनी, सेकेंड मेम्ब्रेन के बाद पेप्टाइडोग्लाइकन की फिलिंग हुई उन दोनों लेयर्स के दरमियान, देन उसके ऊपर स्पोर कोट, देन मेच्योरेशन और देन लाइसिस। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे इनको थियोरेटिकली देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला स्टेप था डीएनए रेप्लिकेशन। बैक्टीरियल डीएनए इज कॉपीड, बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो कॉपी होता है और दो हमारे पास डीएनए की कॉपीज बनती हैं, एक पहले वाली और एक जो नई तैयार हुई है। सेकेंड स्टेप पर सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट की सेप्टम की फॉर्मेशन हुई। सेल मेम्ब्रेन मेक्स अ सेप्टम टू आइसोलेट द न्यू डीएनए एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और डीएनए इसका स्मॉल पोर्शन को लेकर एक फोर स्पोर की फॉर्मेशन होती है डियर स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट देखें डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट है इनगल्फमेंट। इनगल्फमेंट मीन किसी चीज को अपने अंदर इनगल्फ कर लेना, अंदर टेक कर लेना। तो किसने किया था? मदर स्पोर ने इनगल्फ कर लिया था फोर स्पोर को। तो सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रोज अराउंड द न्यू डीएनए, सेप्टम एंड साइटोप्लाज्म। ये तीनों बातें कलेक्टिवली फोर स्पोर के लिए हैं। फोर स्पोर के तीन पोर्शंस थे ना, डीएनए, साइटोप्लाज्म और सेप्टम। तो उस फोर स्पोर को इनगल्फ कर लिया था मदर स्पोर ने। तो ये पॉइंट था इनगल्फमेंट। अब नेक्स्ट कॉर्टेक्स फॉर्मेशन या सेल वॉल फॉर्मेशन, इसको आप लोग सेल वॉल फॉर्मेशन का नाम दे सकते हैं। उसमें क्या हुआ था कि पेप्टाइडोग्लाइकन उसकी फिलिंग हुई थी दो लेयर्स के दरमियान, वो एक्यूमुलेट हो गया था और जिससे न्यू सेल वॉल बनी थी। नेक्स्ट स्टेप कोट सिंथेसिस, स्पोर कोट सिंथेसिस की बात की जाए तो स्पोर कोट एक सिंथेसिस हुई थी सेल वॉल की बाहर वाली साइड के ऊपर, जिसका एक अहम किरदार था हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उस स्पोर को। देन मेच्योरेशन के दौरान वो जो एंडोस्पोर तैयार हो गया था वो मेच्योर हुआ, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई और अब वो रेडी है कि हार्श कंडीशंस को इजीली बियर कर सके। नेक्स्ट स्टेप लाइसिस ऑफ मदर सेल, मदर सेल की लाइसिस हुई, उसकी ब्रेक डाउन हो गई और जो हमारे पास एक मेच्योर एंडोस्पोर था वो वहां पर रिलीज हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स के जब अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म होंगी, ये जो स्पोर था ये अगेन जर्मिनेट कर जाएगा और नॉर्मल बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने स्पोर्यूलेशन या एंडोस्पोर फॉर्मेशन इसको डिटेल से स्टडी किया।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा।